हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स का लेक्चर नंबर 2। कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में ये प्रॉमिस किया था कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले सिर्फ 2 फॉर्मूले से ड्राइव करके दिखाएंगे। मतलब कि साइन ए प्लस बी से या माइनस बी से, कॉस ए प्लस बी से या कॉस ए माइनस बी से, ये हमारा प्रॉमिस था। और हमने इसके पहले लेक्चर में 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी, इन सब के फॉर्मूले डिराइव करके देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम मतलब ये प्रोडक्ट है साइन और कॉस का अलग अलग एंगल्स पे, और उनका फॉर्मूला जो बन के आया था, इनसे ड्राइव होके आया था, वो क्या था? सम था। तो ये अक्सर जनरली आपका इंटीग्रेशन में कैलकुलस पोर्शन जो है, इंटीग्रेशन का कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन पोर्शन है उसमें इस्तेमाल होगा। अब आज इससे हम लोग ड्राइव करने वाले हैं 4 और फॉर्मूले, जिनका नाम है, जिन्हें हम लोग कहते हैं साइन सी प्लस साइन डी। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 फॉर्मूले कि साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, तो देखिए, पहले बात तो ये कि इस फॉर्मूले को हम लोग पूरा कंप्लीट लिखेंगे। मैंने कहा था कि इन 2 फॉर्मूलों की हेल्प से सारे फॉर्मूले लिखे जाएंगे, डिराइव होंगे। साइन ए प्लस बी से ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर आपके पास साइन ए माइनस बी है तो सब कुछ एज इट इज़ होगा, बस साइन नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आएगा हमारा कॉस ए प्लस बी, ये होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आएगा कॉस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इट वॉज अवर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इट वॉज सेकेंड, इट वॉज थर्ड एंड इट वॉज फोर्थ। तो हमने क्या किया था? फर्स्ट प्लस सेकेंड किया था, तो हमें क्या मिला कि फर्स्ट प्लस सेकेंड किया तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये ट्वाइस हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिला था? 2 साइन ए कॉस बी मिला था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर हमें फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे क्या मिला था? दिस माइनस दिस। तो ये दोनों, इसका माइनस का माइनस प्लस होके ये दोनों ट्वाइस हो गए थे, और ये कैंसिल हो गया था, ये माइनस ये आ गया था। दैट मीन्स कि हमें क्या मिला था? 2 कॉस ए साइन बी वॉज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने क्या ड्राइव किया था? थर्ड प्लस फोर्थ किया था। तो थर्ड प्लस फोर्थ करने से क्या होगा? ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका ट्वाइस मिल जाएगा। दैट मीन्स कि हमें मिला था 2 कॉस ए कॉस बी, मिला था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये दोनों कैंसिल आउट और ये माइनस का माइनस प्लस, तो ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि 2 साइन ए साइन बी वॉज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये इतने फॉर्मूले हमको मिले थे, चारों फॉर्मूले। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फोर्थ माइनस थर्ड इक्वेशन किया था। अब इन्हीं इक्वेशन से हम लोग इन फॉर्मूलों को ड्राइव करने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए कि इन फॉर्मूलों में a प्लस बी को हम लोग c मान लें और a माइनस बी को हम लोग d मान लें, a प्लस बी को c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, मतलब इस a प्लस बी को c और इसको d, तो c d c d c d। तो यू ऑल कैन सी दैट a प्लस बी को c, ये आपका d, और सब में ऐसे ही एप्लीकेबल होगा, देख सकते हैं। ये आपका c, ये आपका d, ये आपका c और ये आपका d। बहुत ही आसान तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेस को ड्राइव करने का। तो इनके जगह पे c और d माना। अब हमें चाहिए क्या, a और b की वैल्यूज। तो ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सिंपली इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 2a और कितना आएगा c प्लस d। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा c प्लस d अपॉन 2। अब a की वैल्यू पता चल गई, इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की जगह रखेंगे c प्लस d अपॉन 2 a की जगह, और प्लस b इज इक्वल टू c। तो आपका b जो मिल के आएगा c माइनस c प्लस d अपॉन 2, तो b इक्वल टू आपका आएगा 2c माइनस c और माइनस d अपॉन 2। ये माइनस पूरे ब्रैकेट में है तो ये वाला माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 2c माइनस c, कितना हो जाएगा c माइनस d अपॉन 2। a और b की वैल्यू पता चल गई। अब करना कुछ नहीं है, a और b की वैल्यूज को इसमें उठा के रख देना है। तो ऊपर का पोर्शन पहले हम रफ करते हैं। चलिए, तो a और b की वैल्यू इसमें रखनी है। तो पहली बात तो ये देखिए, हमारा ये क्या बन गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे साइन c प्लस साइन d, मतलब साइन a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d। और ये किसके बराबर है, 2 साइन a कॉस b के बराबर है। a इक्वल टू आया है c प्लस डी अपॉन 2, दैट मीन्स कि c प्लस डी अपॉन 2। और यहाँ क्या है b, तो ये क्या आएगा c माइनस डी अपॉन 2। फिर हम लोग इस फॉर्मूले को उठाएंगे तो ये क्या है हमारा साइन c माइनस साइन d। तो इसमें a की जगह c प्लस डी अपॉन 2, b की जगह c माइनस डी अपॉन 2 इस फॉर्मूले में। तो कितना आएगा ये 2 कॉस a की जगह क्या लिखेंगे c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन b है तो क्या आएगा c माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू रख दिया और ये c और d यहाँ पे रख दिया। ये c नहीं है, सॉरी, ये d है। फिर आता है हम लोग जब नेक्स्ट फॉर्मूले को उठाएंगे तो क्या होगा कॉस c प्लस कॉस d। तो मतलब कि कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d विल बी इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस d कितने आया है 2 कॉस a इंटू कॉस b। a की जगह क्या रखेंगे 2 कॉस a की जगह क्या रखेंगे c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस b की जगह क्या रखेंगे c माइनस d अपॉन 2। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला फॉर्मूला, c की जगह c और d की जगह d। तो यहाँ क्या आएगा कॉस c माइनस कॉस d। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है, थोड़ा सा एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। a माइनस बी वो फ्लो में लिखते चले गए, हमने a प्लस बी को c माना है ना, तो ये हमारा c होगा और ये हमारा कितना होगा d होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा कॉस d माइनस कॉस c, कितना आएगा ये यहाँ रखिए 2 कॉस a की जगह क्या आएगा c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन b की जगह क्या आएगा c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और इस फॉर्मूले में थोड़ा सा भी चेंजेस कर सकते हैं, चाहो तो करो चाहो तो ना करो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में।
अब देखिए कॉस डी माइनस कॉस सी, तो एक काम करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया सबको। इस माइनस को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस माइनस को चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं हम, माइनस 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, you can take minus common here, d minus c upon 2, तो cos of c minus cos of d, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये आगे के लेक्चर्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ पढ़ाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। साइन ऑफ एनी माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स कि दिस माइनस विल अपीयर ओवर हियर एंड दिस नेगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव। It will be equal to 2 cos c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2। इतना टेंशन सिर्फ इसीलिए लिया गया कि यहाँ पे आ गया, हाँ d माइनस सी था यहाँ पे लाए। यहाँ तक भी फॉर्मूला आपका कंप्लीट है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव साइन हट जाए तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन्हीं फॉर्मूलों के कुछ आगे के डेरिवेशंस सीखेंगे, जैसे कि आपका साइन ऑफ 3 थीटा या साइन ऑफ 3a, कॉस ऑफ 3a। ठीक है, तो मैंने कहा है कि साइन a प्लस बी क्या होता है भाई, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, मैंने कहा था कि हर फॉर्मूले यही इसी कैटेगरी के सारे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, मतलब इस कैटेगरी के जो 4 फॉर्मूले हैं उनमें से हर फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो अब आप एक बात सोचो अगर हमें ड्राइव करना है साइन 3 है तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी रख दें कि ये थ्राइस ऑफ एंगल ऑफ a बन जाए, थ्राइस एंगल a बन जाए। तो अगर हम b इक्वल टू 2a रख दें तो क्या होगा भाई कि पुट b इक्वल टू 2a, तो यहाँ क्या बनेगा भाई a प्लस 2a, और यहाँ पे b इक्वल टू 2a रखा है तो जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, 2a रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि साइन ऑफ a ये इंटू कॉस ऑफ b है ना, तो b की जगह क्या रखेंगे 2a, प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, b की जगह क्या रखना है हमको 2a। अब देखिए करना ये है कि जैसे हम लोग साइन के फॉर्मूला ड्राइव करने में लगे हुए हैं तो सारे फंक्शंस को हम लोग किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे, साइन के डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब हर चीज़ को कोशिश करेंगे कि साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या आएगा भाई साइन ए कॉस 2a का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। याद है कॉस 2a के 3 फॉर्मूले पढ़ाए हमने, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्पज से। पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉस 2a की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख दिया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉस a और साइन 2 थीटा या साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंदर मल्टीप्लाई करिए, साइन a मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड साइन a मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a पहले लिख लीजिए इंटू कॉस a क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a
तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कितना आएगा भाई। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो साइन ए एक ये है और 2 ये है, कितना हो जाएगा 3 साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए ये है और माइनस 2 साइन क्यूब ए ये है, तो कितना हो जाएगा -4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसे नोट करें आप लोग वीडियो पॉज करके। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसे याद कर लिया होगा। अब आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है फॉर्मूला ड्राइव करने की बात कॉस ऑफ 3a की। क्या होता है फॉर्मूला नहीं मालूम, क्या याद कराया है साइन ऑफ a प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे क्या होगा कॉस ए प्लस बी यूज़ करेंगे। है तो वो 4 फॉर्मूलों की ही कैटेगरी का ना, तो कॉस का ड्राइव कर रहे हैं तो क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या पढ़ा है भाई आप लोगों ने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही पढ़ा है ना। अब एक बात बता दो कि b की वैल्यू क्या रख दें कि 2a हो, यहाँ पे 3a हो जाए, तो b के बराबर 2a रख दें। तो यहाँ लिखें पुट b इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे हमको 2a रखना पड़ेगा, तो रखते हैं भाई कॉस ऑफ a प्लस 2a। b की जगह हमने 2a रख दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ क्या आएगा कॉस ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ b की जगह क्या रखेंगे 2a माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b की जगह क्या रखेंगे 2a। क्लियर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस a प्लस a, कॉस ऑफ 3a बन गया। तो ये कॉस a मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2a। मैंने कहा था ना कि हम कॉस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को कॉस की तरफ ले जाएंगे। वहाँ पे साइन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो हर चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे साइन के फॉर्म में। अब कॉस का कर रहे हैं तो कॉस के फॉर्म में। तो कॉस 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए या कॉस ए, ये है देखिए 2 कॉस स्क्वायर में। तो कॉस 2a कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ए इंटू क्या है भाई ये साइन 2a, क्या लें 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए क्या बन, पहले तो -2 कॉस ए अलग से लिख लो, -2 कॉस ए और साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि कॉस में कन्वर्ट करना है सबको, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। तो आएगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 कॉस ए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 कॉस क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए 2 कॉस क्यूब ए प्लस प्लस है दोनों, तो कितना आएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, तो -3 कॉस ए। यहाँ से आपको कॉस 3a का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। डेरिवेशन सीख लेंगे तो आप लोग कभी भी फॉर्मूले में परेशान नहीं होंगे, इतना नोट करिए। अब देखिए
इन्हीं फॉर्मूलों की कुछ डेरिवेशंस और बची हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। जनरली होता क्या है, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप लोगों को एक फॉर्मूले की लंबी सी लिस्ट दे देते हैं और उसे आप लोगों को याद करना होता है। खाना पकने की भी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो एंजॉय करिए हर तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और चमत्कार की तरफ जो ये 4 फॉर्मूले कर सकते हैं। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला, पहले तो मैं एक छोटी सी टेबल बना दूं क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं याद होंगी। भाई 0 डिग्री पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादातर लोगों को याद होगी, लेकिन मैं एहतियातन याद करा देता हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर रहे। हाथ मेरे काले पड़ चुके हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके हाथ काले हों वो कोयले की खान में काम करता हो सकता है वो वाइट बोर्ड पे मार्कर से पढ़ाता भी हो। ठीक है, तो साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 इज़ 1। कॉस के केस में क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ रखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर आएगा tan क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइन एंड कॉस, 0/1 0, ये आएगा 1/√3, सेम चीज़ कैंसिल आउट, ये √3, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जिसने ना पढ़ा हो, और जिसे याद हो तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ अजीब सी वैल्यूज़ ड्राइव करेंगे। साइन ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 75 डिग्री, कॉस ऑफ 75 डिग्री। अब इनकी वैल्यू तो पढ़ाया नहीं गया हमको जनरली, तो हमने क्या कहा था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये ग्रैंड फादर ऑफ ऑल फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज़ आप इनमें से निकाल सकते हो जनरली, जितनी सिमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे सिलेबस में है आपके। साइन 15 डिग्री, इसको ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है या ऐसे तरीके से लिखना है कि जिनकी वैल्यूज़ हमको पता हो। मतलब कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा, 15, और हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे क्या, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्विवेलेंट टू 15 डिग्री ना, तो वी कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या हो, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, तो साइन ए कॉस बी, दैट मीन्स कि साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सारी वैल्यूज़ पता है, उठा करके साइन 45 1/√2, कॉस 30 कितना होता है भाई देख लीजिए, √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, देखिए 2√2 एलसीएम आया, ऊपर क्या आएगा, √3 - 1, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, बिकॉज 45 - 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री, सो दैट्स वाई दिस वैल्यू विल बी √3 - 1/2√2। अगर हमें ड्राइव करना हो कॉस ऑफ 15 डिग्री की, तो क्या करेंगे भाई, कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, नॉन वैल्यू के टर्म में इनको हम स्प्लिट कर लेंगे, तो हमें वैल्यू किसकी किसकी पता है, 45 और 30 की, तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस बी प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। मैंने क्या कहा था, कॉस वाले में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 कितना होता है 1/2, दैट मीन्स कि 2√2 एलसीएम यहाँ भी आ गया, और यहाँ क्या आएगा √3 + 1, तो ये आ गया कॉस ऑफ, बोल रहे हैं कॉस लिखे हैं साइन 15 डिग्री। ठीक, अब हम लोग चाहें तो एक कुछ वैल्यूज और हैं जिनको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम रफ कर दे रहे हैं। अगर बात आती है साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू निकालना है हमको, अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 75 डिग्री,
तो इसको ऐसे फॉर्म में स्प्लिट करेंगे जिनकी वैल्यूज हमको पता हो, दैट मीन्स कि इट इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 75 and we know both values of sine 45 and 30 as well. So here we will use the formula sin A plus B. We will assume that sin 45 will be as A and sin 45 degree will be as A and 30 degree as B. तो sin A plus B क्या होता है, sin A मतलब sin 45 cos B मतलब cos 30 प्लस cos A मतलब cos 45 डिग्री साइन A cos B cos A sin B साइन 30 डिग्री, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2. You can see that कि this is LCM 2√2 and √3 + 1, तो ये हो गया साइन ऑफ 75 डिग्री। इसी तरह से आप cos 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये रिलेशन आपको दिख रहा है ना कि cos 15 इज इक्वलेंट टू साइन 75। ये क्या है, कैसे हो रहा है, ये वैल्यूज़ मैच कैसे हो रही हैं। और मैं आप लोगों को ऐसा करता हूँ कि साइन ऑफ cos ऑफ 75 की वैल्यू बता देता हूँ। ये साइन 15 के बराबर होगी। आप लोग ड्राइव करके देखिए, ये आप लोगों का एक तरह से टास्क है छोटा सा। तो आपको ये वैल्यू किसके बराबर मिलेगी मालूम है, साइन 15 के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एनी मैग्नीट्यूड, मतलब हर एंगल पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।